एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन 9 है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर हमारे पास क्या गिवन कंडीशन है, a5/3 a3 इज इक्वल टू 4/9, इसी तरह a2 गिवन है 4/9। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं जनरल फार्मूला लिख लेती हूँ an का, जो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का होता है। जनरल टर्म का फार्मूला an इज इक्वल टू a1 rn-1। a5 में यहाँ से निकाल लेती हूँ तो वो क्या आ जाएगा, a1 r4। तो यहाँ पर a5, इसी तरह a3 निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a5/a3। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, a1 r4/a1 r2 इज इक्वल टू 4/9। यहाँ से आप देख सकते हैं a1 कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, तो r स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 4/9। और अगर यहाँ से r के लिए सॉल्व कर लूँ तो r क्या आ जाएगा, +-2/3। a2 हमारे पास गिवन है 4/9। a1 हमने निकालना है, तो a2 के लिए अगर मैं n2 के लिए ये जनरल टर्म में फार्मूला पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, a1 r1 यानी r आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। a2 क्या है, 4/9 इक्वल टू a1 क्या है, r क्या है, r की अगर मैं प्लस वैल्यू ले रही हूँ +2/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, a1 क्या आ जाएगा, a1 भी क्या आ जाएगा मेरे पास 2/3। अगर मैं r की क्या वैल्यू ले लूँ -2/3, तो a1 क्या आ जाएगा, -2/3। तो हमारे पास क्या आ गया है, दो वैल्यूज़ आ गई हैं r की कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज़ के, टू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ a आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में पुट कर देते हैं। तो an हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें an इज इक्वल टू a1 rn-1। अब a1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो क्या थी, अगर 2/3 ले रहे हैं, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रही हूँ, इसी तरह r की वैल्यू क्या ले रही हूँ, अभी पॉजिटिव ले रही हूँ, तो क्या आएगी 2/3 n-1। तो इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या आ जाएगा 2/3n। इसी तरह अगर r की नेगेटिव वैल्यू लें, वो क्या है -2/3, और a1 भी क्या है, नेगेटिव वैल्यू लें -2/3, तो हमारे पास जनरल टर्म क्या होगी, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2/3 -2/3n-1। इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो an क्या आ जाएगा, -1 की पावर n, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2/3n। तो हमारे पास दो जनरल टर्म आ गई हैं, आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस की। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।